एक गायत्री मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुरू से पढ़ते हैं फिर से। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता जी के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। माया या अहम बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन। विजय पूछ रहे हैं, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली। यदि यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया, यह अहम मेघ की तरह है। मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते। उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। फिर 2.5 हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र है जो साक्षात ईश्वर है, पर बीच में सीता रूपणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। यह देखो, तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूँ। अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों को स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीदार धोती पहनी कि देखना, प्रेम गीतों की तान मुंह से आप ही आप निकल पड़ती है। और ताश खेलना, सैर सपाटे के लिए निकलना, तो हाथ में छड़ी लेकर ये सब आप ही आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो, परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो ये उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम खींचना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है। रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वह पहले जैसा नहीं रह जाता। यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था। बाहर से वह बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोत्रगर गए। हृदय शांत था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है। शायद हवाखोरी के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना, इसके धन हो गया है। इसी से आवाज किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेढक के पास 1 रुपया था, वह एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांग गया। तब मेढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांग गया। रुपये का इतना अहंकार होता है। अहंकार कब जाता है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, सप्त भूमि। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है। ज्ञान लाभ होने से ही समाधि होती है। जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है। वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम 3 भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि। ये वे 3 भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामनी कांचन की ओर खिंचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, यह क्या है, यह क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है। तब केवल ईश्वर की चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या भौहों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले, पर उसे छू नहीं सकता।
जान पड़ता है कि छू लिया परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। विजय, जहां वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है? श्री राम कृष्ण, सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है? मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुंदर नापने गई, किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुंदर की गहराई की खबर कौन देगी? जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वह मुंह से कहा नहीं जाता। तो ये चक्रों की और एनर्जी की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, कामनी कांचन में फंसा हुआ है, मतलब हमारी एनर्जी जो है वो नीचे के लोअर चक्रास में है, 3 चक्रा में है। मूलाधार चक्र में और स्वादिष्टान चक्र में और मणिपुर चक्र में। अगर हृदय चक्र में एनर्जी होगी तो ईश्वर ज्योति के दर्शन होंगे, है ना। और फिर मनुष्य के अंदर प्रश्न होता है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे एक झटपटाहट सी होती है। और फिर जब ये यही एनर्जी जब कंठ में, गले में, विशुद्धि चक्र में चली जाती है, तब केवल ईश्वर की चर्चा और सुनने की इच्छा होती है। चारों तरफ हर टाइम पे हम अपने 24 घंटे में किसी न किसी बहाने ईश्वर की चर्चा करते रहते हैं। और जब भवों पे चली जाती है तब सच्चिदानंद रूप का दिखता है। लेकिन जब सहस्त्रार पे, क्राउन चक्र पे एनर्जी जाती है, वो एक समाधि की स्थिति होती है। और उसपे क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता, मुख से बोला नहीं जा सकता। नमक, मतलब वही बूंद अपने सागर में मिल गई, बूंद का अस्तित्व ही नहीं रहा कि जो आएगी बताने। अगर बताने आ गई मतलब अस्तित्व है, जिसको अनुभव हुआ उसका भान है अगर, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अभी उसमें विलय नहीं हुआ। अहम जाता नहीं है बदमाश, मैं दास मैं। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कंचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में वह एक ही पानी लाठी के कारण उसके 2 हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो वही एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वह है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं। क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है। इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वालों के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए थे, उफ इतनी हिम्मत। विजय, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण, समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों को अहंकार जाता है। विजय ने यहाँ पे प्रश्न किया था, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति योग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। तो यहाँ पे ज्ञान योग और भक्ति योग में कंपैरिजन कर रहे हैं विजय। तो ठाकुर बता रहे हैं, समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे। ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो, साले को दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, प्रभु तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इसी भाव में रहो। मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल शूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अनगत है, अतएव देहात में बुद्धि, अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पद सीधा पद है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जल राशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है। मानो जल के 2 भाग हो गए, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। तो ठाकुर यहाँ पर यही बताया, विजय ये बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति मतलब हम नहीं आया और ज्ञान योग से जल्दी समाधि मिल गई तो वो अच्छा है, ज्ञान मार्ग अच्छा है, भक्ति योग से तो ज्यादा अच्छा है। भक्ति योग में तो हमेशा ही रहेगा,
भक्ति योग में दो ही रहेंगे, भगवान और भक्त दो हो जाएंगे, ज्ञान योग में तो विलय हो जाएगा। और ठाकुर का कहना यह है कि विलय मतलब मैं का जो है वो फील अनुभव हमेशा हो ही जाता है, वो अहंकार हमेशा ही रहता है, घूम फिर कर आ ही जाता है। वो वही वाली बात है कि जैसे ही अनुभव हुआ तो किसको अनुभव हुआ ये पता चल गया, अगर तो वो मैं आ गया, मुझे अनुभव हुआ, मुझे समाधि मिली, मुझे समाधि का अनुभव हुआ। तो अगर ये मैं आ गया तो फिर वो विलय वाली बात हुई नहीं, अभी टाइम मतलब उसमें फिर एक भाव आ गया, अहम आ ही गया। तो ठाकुर बोल रहे इससे अच्छा तो भक्ति भाव इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे दास मैं हूँ, मैं है लेकिन मैं को दास में समझा, वहां भगवान में नहीं हुआ। और भगवान प्रभु हमारे भगवान है, वो वो है। तो इसलिए दास वाली फीलिंग में कभी भी, और ये मैं की रेखा हमेशा खिंची रहेगी, मैं बालक हूँ। जब भक्ति भाव में यही होता है ना, या तो उनको बालक मान लेते हैं हम, मतलब माँ बन जाते हैं, या फिर वो हमारे माँ बाबा बन जाते हैं, हम बालक बन जाते हैं, या फिर दास भक्त। तो भक्ति के अलग अलग 9 रूप होते हैं, नवदा भक्ति उसी रूप बाद में कही कि दास मैं या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र है। और ये रहती है तो फिर मैं तो है लेकिन वो अहम नहीं आता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। गीता जी का 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। भक्ति योगी युग धर्म है, ज्ञान योग की विशेष कठिनता दास में, भक्त में और बालक में। जो ठाकुर ने ऊपर ये भी बताया था कि कलयुग में भक्ति योग ज्यादा अच्छा है, भक्ति मार्ग ज्यादा इजी होता है कलयुग में। कलयुग में क्योंकि अहम बहुत ज्यादा फैला हुआ है कलयुग में, इसलिए भक्ति हृदय से व्याकुल होकर नाम का स्मरण करो तो आप उसमें भगवान मिल जाएंगे। विजय यहाँ पर पूछ रहे हैं, हम आगे पढ़ते हैं। महाराज आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास मैं में दोष नहीं है? जो ये दास मैं की बात कर रहे हैं ठाकुर, तो पूछ रहे हैं इसमें दोष नहीं है? ठाकुर ने कहा नहीं, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। विजय अच्छा, तो दास मैं वाले के काम क्रोध आदि कैसे होते हैं? ठाकुर अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास में या भक्त में बना रहा तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है, तलवार का स्वरूप तो रहता है पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहाँ पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती। बालक सत्व रज तम में से उसी किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम धेले के खिलौने पर रिझा कर फुसला लो, पहले तो वह बहक बहक कर कहेगा नहीं मैं ना दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले लिया है, और लड़के के लिए सभी बराबर है, ये बड़े हैं ये छोटा है, ये ज्ञान उसे नहीं, इसलिए उसे जाति पाति का विचार भी नहीं। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वो कलार हो वह उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, सूची और असूची पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं दास का मैं लेकर रहते, मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूँ तुम भगवान हो। यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है। संपूर्ण मैं दूर नहीं दूर होता, और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूँ तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूँ तुम माँ है, मैं वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। विजय जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। श्री राम कृष्ण हाँ, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है, सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्त भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कली में जीवों का प्राण अनगत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है?
ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न 24 तत्व हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु। ऐसा बोध कली काल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात में बुद्धि कहीं न कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला ही दुआ देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता। इसलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता। चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी इच्छा नहीं होती कि कहूँ मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। पांचवी और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो ये तरंगे गंगा ही की हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूँ, यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात में बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है, उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वह आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में झूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वह नहीं समझ पाता। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग, और बहुत गहरी बात पढ़ी है। शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आप लोगों को कुछ बात कहनी हो तो कहिएगा। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।